नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट क्लिप्स को। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अकीको 7237 ने कमेंट किया कि मैं इंडिया में काम करता हूं और टू बी ऑनेस्ट इंडिया में मार्केट बनाना बहुत ही मुश्किल है। ये बॉलीवुड स्टार्स को इस्तेमाल करके प्रमोशन करने का जो काम है वो आजकल ज्यादातर बिजनेसमैन ही जो है वो कर चुका है या फिर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए ये बेटर रहेगा कि आपके पास कोई बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी हो और अगर आप किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के ऊपर अपना बिजनेस फोकस कर रहे हो, दैट विल बी फार बेटर एंड यूनिक देन यूजिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। कुछ गिने चुने सेलिब्रिटीज के अलावा बाकी सारे ये सो कॉल्ड स्टार्स जो है बिकाऊ है। पैसे फेंकने पर इंडिया का जो सुपर डुपर मेगा स्टार है जो कि इंडियन इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट माना जाता है, उसका भी थोड़ा हाल देखिए। अगर इन बिकाऊ सेलिब्रिटीज के एड देख के आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लालत है आप पर। बोलो जुबान केसरी। उसके बाद काओरी नारिटा ने कमेंट किया कि I am really grateful to entrepreneurs like you. Thank you so much for bringing Indian market to Japan. Glory and shine to all the entrepreneurs, managers, shareholders, investors to whom I am so grateful. उसके बाद यूजर MR5 ने कमेंट किया कि वो चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इनफैक्ट मजे की बात यह है कि मैंने जापान में और कुछ अलग जगह में भी जो है बहुत सारे ऐसे क्लासेस देखे हैं जहां पे आपको फ्लुएंटली कन्वर्स करना सिखाया जाता है। और मजे की बात यह है कि वहां पे काफी सारे जो टीचर्स हैं उनकी खुद की कन्वर्सेशन स्किल जो है इससे काफी खराब है। इफ यू गो टू सच क्लासेस दैट क्लेम्स दैट एनीवन कैन एक्सप्लेन थिंग्स फ्लुएंटली, यू आर लाइकली टू फाइंड अ लॉट ऑफ मेंटर्स देयर हु देमसेल्व्स आर स्ट्रगलिंग विद पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स। Japan, Sianada, उसके बाद यूजर PB2B ने कमेंट किया कि मैं बहुत दिनों से ये शो नहीं देख रही थी, लेकिन आज देख के ये बहुत अच्छा लगा कि मिस्टर तनाका अभी एक बहुत ही रियलिस्ट इन्वेस्टर में इवॉल्व हो चुके हैं। जैसे कि होरी सैन ने बताया कि ऐप का आइडिया बहुत ही मिनिमल और सटल था, लेकिन फिर भी इससे हमें इंडियन बिजनेस के बारे में एक रॉ एस्पेक्ट मिला और मिस्टर तनाका ने हमें इंडिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस एपिसोड। इंडियन मार्केट में फोकस किया हुआ ऐसे बहुत सारे बिजनेस प्रोग्राम्स आपको जापान में मिल जाएंगे, लेकिन उन प्रोग्राम्स को प्रॉपरली जानना और इवेल्युएट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डील है। उसके बाद हितोमी ने कमेंट किया कि प्रेसिडेंट ऑनलाइन ने जो स्टोरी बताई है कि इंडिया में आए दिन जो है बहुत सारे टैलेंटेड इंडियंस की आइडिया चोरी हो जाती है और कोई दूसरा बहुत ज्यादा पैसा फेंक के जो है वो आइडिया जब्त कर लेता है और उन टैलेंटेड इंडियंस की कंपनीज जो है वो बिल्कुल वाइप्ड ऑफ हो जाती है। ये सुनने में सच में बहुत स्केरी लगता है और इंडिया में ऐसा होता होगा इस बात का अंदाजा मैं इसी चीज से लगा सकता हूं क्योंकि मैं यूएसए में रहता हूं और यहाँ पे मैं बहुत सारे इंडियंस को देखा है जो काफी टैलेंटेड होता है, लेकिन दूसरे लोग हमेशा ही उनका टैलेंट यूज करके उनसे फ्रॉड करते हैं। उसके बाद हिमेपियोन 7867 ने लिखा है कि फॉर्चून टेलिंग इंडिया में, क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया फॉर्चून टेलिंग में मास्टर है, बिल्कुल एक्सपर्ट है? इज इंडिया ए फॉर्चून टेलिंग पावर हाउस? सच पूछो तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अब जब मैंने ये वीडियो देखा और इसके बारे में सोचा तब मुझे वो लड़का याद आया जो इंडिया से था और जिसने कोरोना वायरस पैंडेमिक के बारे में जो है पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था। अब तो मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी को जरूर ट्राई करना चाहूंगी। उसके बाद पॉम 34 ने कमेंट किया कि रिसेंटली ये सुनने को आया है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम बहुत सारे जापानीज जो है इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स से कनेक्ट कर रहे थे, जो उन जापानीज क्लाइंट्स को आने वाला टाइम जो है कैसा होगा उसके बारे में प्रेडिक्शंस दे रहे थे। मुझे पता ही नहीं था कि पाल्मिस्ट्री जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट किया है। अब जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तब मुझे याद आया दैट देयर वाज अ फेमस इंडियन अंकल फॉर्चून टेलर इन आवर जापानीज टाउन शिबुया। उसके बाद यूजर US8 ने कमेंट किया कि इट्स एन अमेजिंग टाइम टू लिव। ये जीने के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि पहले जब हम सुनते थे लोग बोलते थे कि इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का कोई फ्यूचर है? लेकिन आजकल के नौजवान ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि चाहे वो रहे या ना रहे, लेकिन उनका जो आइडिया है उससे लोगों का भला होता रहना चाहिए। पहला ये कि इंडिया के पास दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है और मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस मार्केट में एंटर करने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। दोस्तों अगर आपको हमारे आईवेव प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके हमारे टिकट्स खरीदने हैं, जहां पे एक एक टिकट्स आपके लिए लाइफ टाइम एसेट्स बन जाएगा जो आपको हमेशा जिंदगी भर आपको प्रॉफिट देता रहेगा, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपकी सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी।